अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही हैं बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ बन रही हैं और गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला अल्लाह खैर रखे रमज़ान भी आने वाले हैं और रमज़ान के हवाले से भी कुछ ऐसी रेसिपी है जिस तरह से हम बना रहे हैं, बहुत मज़ेदार से आइसक्रीम कस्टर्ड बना रहे हैं, ठंडा गर्मी के हिसाब से भी और रमज़ान के हिसाब से भी बहुत ही मज़ेदार। इसके साथ एक बना रहे हैं पूरी एक स्टीम सब्जी बना रहे हैं, पूरी होल सब्जी बना रहे हैं और इसके साथ हम बना रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार से, जब हमारे पास मोनसलवा है, मोनसलवा सीख कबाब की कढ़ाई सीख कबाब बना रहे हैं। तो ये 3 रेसिपीज़ हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी और तीनों ही ज़रा सी लेंदी रेसिपीज़ हैं, तो इसलिए मैं टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करूँगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मीठे को, ताकि वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए। फिर उसके बाद ज़ाहिर हमने इसमें जेली भी डालनी है, फ्रूट्स भी डालने हैं, तो गर्म की वजह से वो क्या होगा कि वो फिर सारे फ्रूट्स वगैरह वो सौगी से हो जाएंगे। तो इसलिए मेरी कोशिश होगी कि पहले हम इसको तैयार करें। तो यहाँ पर हमने रख दिया था दूध तकरीबन आधा लीटर के जितना, इसको मैंने पकने के लिए रख दिया था। ठीक है, आधा लीटर दूध को मैंने चूल्हे पे रख दिया था पकने के लिए और ये मैंने लिया है टेट्रा पैक वाला। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर है मेरे पास सवैयाँ। ठीक है, ये सवैयाँ हैं, कलर वाली सवैयाँ, ये बड़ी ज़बरदस्त होती है, बड़े मज़े की होती हैं। बग़ैर दूध के भी बनाएंगे तो आपको बड़ी अच्छी लगेंगे। जिस तरह से हमारे यहाँ लबे शीरी बनता है या फिर दूध दलारी वगैरह बनता है, तो हम इसी में इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसमें जाएगा आधा कप इतनी सवैयाँ और बड़ी खुशबू वाली मज़ेदार किस्म की ये सवैयाँ होती हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा पकाना है। जब भी गल जाएंगी तो फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम यहाँ पर मेरे पास है कस्टर्ड कॉर्नफ्लावर, आप ये दोनों ले सकते हैं। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर है तो सिर्फ हल्का सा इसको हमने गाढ़ा करना है। बाकी कोई ऐसा नहीं कि हमने कोई फ्लेवर इसको देना है कस्टर्ड का, लेकिन सिर्फ ये कि हमने हल्का सा इसको गाढ़ा करना है। तो इसलिए आप कॉर्नफ्लावर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसको भी थोड़ा स्लो फ्लेम पर पकाना है ताकि सवैयाँ जो है अच्छी तरह से गल जाएँ। ठीक है, और सवैयाँ को जब भी आप बनाएं कोशिश करें कि जैसे आप दूध वाली सवैयाँ बना रहे हैं या चीनी वाली सवैयाँ बना रहे हैं, तो पहले आप उसको पका लिया करें पानी में आप 1 से 2 बॉयल आएंगे, फ़ौरन गल जाती है। दूध में थोड़ा सा टाइम लगता है और जब हम बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम सवैयाँ कच्ची होती है तो हम चीनी डाल देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, वो गलती ही नहीं है। तो पहले थोड़ा सा पानी में पका लें, जब आपको लगे कि वो गल गई तो फिर आप उसमें चीनी डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने दूध में डाल दिया, थोड़ा सा इसका इंतज़ार करते हैं ताकि ये अच्छी तरह से पक जाएँ, गल जाएँ। और यहाँ पर हम इसके अंदर इस्तेमाल करें हैं तकरीबन 4 से 5 अदद हम केले ले लेंगे और 1 पाव की जितनी स्ट्रॉबेरी अभी भी मार्केट में है, लेकिन मैंने पहले से लेके उसको मैंने यहाँ पर प्रिजर्व करके रख लिया है। ये देख लीजिएगा, आपको अभी भी लग रही होंगी फ्रेश नहीं है। ये मैंने स्ट्रॉबेरी ली थी तकरीबन 15 दिन से भी ज़्यादा हो गया पहले की। इसको बहुत अच्छे से धोया, धोने के बाद मैंने इसकी ऊपर के पत्ते उतारे और 1 किलो के अंदर तकरीबन 1.5 पाव की जितनी चीनी मैंने डाली और मैंने इसको रात भर फ्रिज में रख दिया। फ्रिज में रखने के बाद क्या हुआ, ये सारा इस तरह से शीरा बन गया। मैंने कोई एक ज़रा भी इसमें पानी नहीं डाला। ये इसका देखिए शुगर सिरप सा ये तैयार हो गया। अब इसी के अंदर ये है और इसका कलर भी नहीं ख़राब होगा, इसी तरह से रेड कलर इसका रहेगा और इसी तरह से आपको ये फ्रेश लगेंगी। अगर आप भी चाह रहे हैं कि इस तरह से स्ट्रॉबेरी को सेव करके रखना, तो आप ये काम कर सकते हैं। आप इसको इस तरह से सेव कर लीजिएगा ताकि आप 4-6 महीने तक इसको इस्तेमाल कर लें। टिन वाली हम लेते हैं तो उसको जब आप खोलेंगे तो आप देखिए उसके अंदर से इतनी छोटी छोटी सी और इतनी काली होती हैं कि वो 2-3 दफ़ा मेरे साथ यही हुआ, मैं लेके आ गई लेकिन मैंने इसको यूज़ नहीं किया, मैंने इसको फेंक दी। तो ये अब अभी से आप कर लें, 200 रुपये किलो मिल रही है, सस्ती भी है, इतनी महंगी भी नहीं है, वरना टिन ही आपको 200 रुपये का मिलेगा। अच्छा जी, अब इसका इंतज़ार करते हैं थोड़ा सा ये गल जाए। इसके अंदर हम बाकी के अज्जा डालकर इसको हम एक बॉल में डाल के ठंडा करने रख देंगे। यहाँ पर जो फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स को बनाना, इसको अभी मैं कट नहीं करूँगी, ज़ाहिर आपको पता है थोड़ी देर के बाद ये काला होना शुरू हो जाता है, इसलिए इसको मैं अभी कट नहीं करूँगी और इसको ऐसे ही रहने दूँगी। तो ये सवैयाँ हमने इसमें डाल दी हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि हमने जो सब्जी बनानी है, ये पूरी साबुत मुर्गी है। होता ये है कि सब्जी का तो मतलब ये है कि सब्जी मतलब साबुत पूरी सब्जी, लेकिन ये है कि बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि घर के अंदर एक पूरी सब्जी बन रही होती है तो उसका थोड़े से ये भी होता है कि कौन कौन इसको तोड़ तोड़ के खाएगा, कौन कौन इसको नोचेगा। तो ये भी आप कर सकते हैं कि इसके आपने 4 टुकड़े कर लेने, 4 पीसेस कर लीजिएगा, तो आराम से आप वही मसाला उसी तरह से सारे से करके बना लेंगे। तो एक तो ये होगा कि इसका मसाला अच्छी तरह से अंदर रच जाएगा और दूसरा ये होगा कि अलग अलग टुकड़े होंगे तो जिसको 2-4 लोग जो बैठे होंगे अपने आराम से ले लेंगे।
ये एक दूसरे से बार बार मांगेगी नहीं, तो ये अच्छा तरीक़ेकार है। तो यहाँ पर मैंने इसको सारा मसाला लगाना है, मसाला लगा के रखना है और यहाँ पर हम इसको स्टीमर में बनाएंगे, स्टीम में अच्छी तरह से पका लेंगे। वैसे तो ये कि इसका ये होता है कि 2-3 घंटे चाहिए होते हैं स्टीम में पकाने के लिए, हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है, लेकिन ये कि थोड़ा सा मैं ये थोड़ा करूँगी कि इसको पैन में हल्का सा बाद में हम ज़रा सा इसको गला लेंगे ताकि हमारी सब्ज़ी जो है वो पूरी कंप्लीट हो जाए, पूरी प्रॉपर तरीके से गल जाए। फिर यहाँ पर हम बना रहे हैं चिकन सीख कबाब की बहुत मज़ेदार से कढ़ाई कबाब बन रहे हैं जो बहुत मज़ेदार से, हम फिर उसको बनाएंगे। और 3 मतलब हमारी मेन रेसिपीज़ हैं। अच्छा जी, इसको मैं देखती हूँ, बस चम्मच चलाते रहेंगे और देखते रहेंगे, बस थोड़ा सवैयों को टाइम लगेगा। जी हाँ, गल गई है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी, पहले तो मैं चीनी डाल देती हूँ। चीनी के साथ इसमें जाएगा कंडेंस मिल्क। और हमेशा थोड़ा सा मीठा हम ज़्यादा रखते हैं इसलिए कि जब आप उसको फ्रिज में ठंडा करते हैं, बर्फ़ की ठंडक की वजह से क्या होता है कि मीठा जो है हमेशा कम लगता है। तो जब भी आप मीठा फ्रिज में ठंडा होने वाला हो तो थोड़ा सा आप तेज़ रखिएगा कि उससे ये होगा कि जब आप खाएंगे तो आपको थोड़ा फीका नहीं लगेगा। देखिए मीठा तो मीठा होता है, जब तक वो आपको सही तरह से मिठास उसमें बराबर ना हो तो वो मज़ा नहीं आता खाने में। सही है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा हम पकाने दें। इसके बाद पानी में आप कॉर्नफ्लोर ले लीजिएगा, आप ले लीजिएगा इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर, बस हल्का सा इसको हमने गाढ़ा करना है तो इसलिए हम इसके अंदर गाढ़ेपन के लिए हम डालेंगे। इसमें ज़रा थोड़ा सा चीनी घुल जाए। और एक चीज़ और भी है, थोड़ा सा पतला रखना पड़ता है इसलिए कि सवैयाँ जब आप बना रहे होते हैं दूध के अंदर तो आप उसको थोड़ी सी लिक्विड पे रखते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी देर के बाद देखिए वो बहुत गाढ़ी होती है। तो कोशिश करें कि थोड़ा सा ये इस तरह से पतला सा हो, ज़्यादा गाढ़ा ना हो। अब इसके अंदर हम इसको और फिर इसको मैं रख दूँगी ठंडा होने के लिए ताकि अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। बस इसमें बॉयल आएगा, इसको थोड़ा ठंडा करेंगे। फिर अब मैं इसको थोड़ा पतला ही रखूँगी ताकि ये अभी सवैयाँ है तो उसके बाद ये गाढ़ा हो जाएगा खुद से। ये देख लीजिएगा, अभी आपको भी नज़र आ रहा है थोड़ा सा ये पतला सा, मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं रखना। ये देखिए, अब क्या होगा, ये थोड़ी देर के बाद ठंडा होने के बाद ये गाढ़ा हो जाएगा। सवैयाँ जो है वो थोड़ी सी अंदर से वो और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं, फूल जाती हैं, तो इसलिए इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। बस इसमें एक बॉयल और आ रहा है, इसका चूल्हा बंद करके एक बॉल में डालकर इसको ठंडा करने रखती हूँ और जब तक हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर कस्टर्ड को हमने बनाकर हमने फ्रिज में रख दिया थोड़ा ठंडा हो जाए, वरना गरम के अंदर वो डालूंगी फ्रूट जिस तरह से बनाना वगैरह तो वो बड़े काले से भी हो जाते हैं, नरम से हो जाते हैं सौगी से, तो इसलिए मैंने उसको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद यहाँ पर मेरे पास क्रीम है, वनीला एसेंस है, मतलब फ्रूट्स वगैरह बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं बाद में डालूंगी, अभी मैंने नहीं डालनी है इसलिए कि पहले मैं उसको ठंडा होने दें। यहाँ पर हम चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो बड़ी मज़ेदार सी स्टीम सब्जी बन रही है। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। इसको हमने क्या करना है, यहाँ पर पहले मैरिनेट करना है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिस तरह से कहा था कि सब्जी को थोड़ा सा आप बीच में से, जिस तरह से मैंने अभी इसमें ये देख लीजिएगा कट कर लिया बीच में से, ये इस तरह से कट करके ये थोड़ा सा इस टाइप का बटरफ्लाई टाइप कर दिया, ताकि इसका एक तो मसाला जो है बड़े अच्छे से अंदर तक रख जाएगा, और दूसरा ये होगा कि आप बीच में से इसके 4 टुकड़े भी कर सकते हैं, आप इस तरह से इसको कटिंग कर भी कर सकते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये कहा था ना कि होता है ना कि एक मुर्गी और फिर वो दस्तरखान पे 6 लोग बैठे हों तो वो एक दूसरे से मांग ही रहे होते हैं, तो अगर इसको पीसेस कर लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहरहाल पहले तो हम इसको मैरिनेट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास जो अज्जा रखे हुए हैं, यहाँ पर मेरे पास है दही है, ठीक है, इसके साथ ये बाकी के सारे मसाले मैं एक बॉल में डालती हूँ। फिर उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हम इसको यहाँ पर स्टीमर में रख देंगे। स्टीमर में रखने के बाद जब वो अच्छी तरह से स्टीम हो जाएगा, फिर उसके बाद मैंने क्या करना है, इसको ओवन में थोड़ी देर के लिए बेक कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें ऑयल भी डाल देती हूँ साथ में। वैसे तो बड़ी आसान रेसिपी है, ज़ाहिर है आप इसको एक दफ़ा मसाला लगा के रख देंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। आप इसको फ्रीज़र या फ्रिज में रख देंगे तो जब भी आपको बनाना तो आपने निकालना है और उसको बना लीजिएगा। अच्छा जी, इसमें जाएगा चाट मसाला,
साथ में यहाँ पर है मेरे पास ज़ीरा कुटा हुआ, इसके बाद साबुत धनिया कुटा हुआ, काली मिर्च पिसी हुई, लाल मिर्च पाउडर, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, दही तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच ले लीजिएगा। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा आप। ऑयल भी हमने लगा दिया ताकि उसके अंदर वो जो चिकन है उसको वो सॉफ्ट करेगा। यहाँ पर ये मसाला, ठीक है, बाद में इसी बॉल के अंदर इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी हाथ के साथ ताकि मसाला बहुत अच्छे से लगे। ठीक है, अब हम इसको इसके अंदर डाल देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब खूब अच्छे से आपने इसके मसाले को लगाना है ताकि ये अंदर तक इसका मसाला लगे। ठीक है, ये देखिए बहुत अच्छे से इसको मसाला आप लगाइएगा ताकि ये अंदर तक लगे मसाला और ये फीका ना रहे। अमूमन यही होता है ना कि होल चिकन का कि वो सही तरह से इसमें मसाला नहीं लगा तो अंदर से फीकापन रह गया। तो ये इसी वजह से मैंने इसको बीच में से थोड़ा सा कट कर लिया ताकि ये आराम से इसके अंदर सारा मसाला जो है अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, ये देख लीजिएगा, ये मैंने लगा दिया चारों तरफ से खूब अच्छी तरह से। स्टीम में बनाने के बाद फिर हम इसको बेक करेंगे। मैंने थोड़ा बीच में से पॉकेट बनाया, इसको भी ज़रा सा इसी तरह से अंदर से कट कर लेते हैं ताकि अंदर भी मसाला इसका लग जाए। एक्चुअली ये वाला जो ब्रेस्ट पीस होता है ये थोड़ा सा मोटा पीस भी होता है और थोड़ा हार्ड भी होता है, तो इसके अंदर मसाला को अच्छी तरह से आपने लगाना है। चलें जी, ये हो गया। अब इसको मैं यहाँ पर स्टीमर में रखती हूँ, जिसको पहले से रखा हुआ है बॉईल करने के लिए पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस साइड से रखेंगे ताकि ये जो नीचे वाला हिस्सा है तो वो थोड़ा इसमें मसाला जो अच्छी तरह से लग जाए। ठीक है, अब इसके अंदर ये एक साइड से गल जाएगा, पक जाएगा, फिर दूसरी साइड से इसको टर्न करेंगे, फिर उसके बाद इसको ओवन में ज़रा रखूँगी ताकि ओवन में ये थोड़ा कलर इसका आ जाएगा, बाकी कुछ ऐसा नहीं है। अच्छा जी, अब इसको स्टीमर में रख के ऊपर से हम ढक देते हैं ताकि स्टीम में ये अच्छी तरह से गले, पके खूब अच्छी तरह से। चलें जी, ये हमने इसको रख दिया स्टीमर में। अब इसका भी तकरीबन काम सारा ख़त्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, अपनी जो लास्ट रेसिपी है उसकी तरफ चलेंगे। लास्ट तो खैर इसको नहीं कह सकते इसलिए कि बाद में हमने कस्टर्ड को सारा जो बना के रखा है उसको भी हमने प्रॉपर तरीके से सारा तैयार करना है, तो उसका मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो बना रहे हैं कढ़ाई कबाब बड़े मज़ेदार से। तो मेरे पास है यहाँ पर चिकन सीख कबाब्स हैं जो मोनसलवा के हैं, और अब रमज़ान आने वाले हैं। रमज़ान में ये होता है कि बाज़ दफ़ा देर से आँख भी खुल रही होती है, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अचानक अफ्तारी के टाइम पे कोई ना कोई आपके घर में मेहमान भी आ जाता है। तो उन सब के लिए क्या है कि ये आपके लिए आसानी है कि आप क्या कीजिएगा, इसको ला कर रख दीजिएगा, और जब भी आपको मतलब घर में मेहमान आ रहे हैं या फिर आपके घर में कुछ इस तरह से होता है ना, अचानक अफ्तार पार्टी हो रही होती है और कुछ चीज़ें कम पड़ जाती हैं, तो ये सारी जितनी भी प्रोडक्ट्स आपके घर में रखी होगी ये आपके लिए आसानी पैदा कर लेगी। बस आपने पैकेट में से निकालना है और इसको माइक्रोवेव कर लीजिएगा। डीप फ्रोस्ट करने के बाद, मतलब माइक्रोवेव इस तरह कर लीजिएगा उसमें डीप फ्रोस्ट हो जाता है अचानक अगर कोई मेहमान है। डीप फ्रोस्ट हो गया, फिर आप उसको चाहे फ्राई करें चाहे आप ग्रिल कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर है मेरे पास चिकन सीख कबाब, इसको हम निकाल लेते हैं। और ये इसके साथ बड़ी मज़े की चटनी भी है जो यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी, जो इसके अंदर हमेशा आप देखते हैं इस पैकेट को खोलते हैं तो पैकेट के अंदर से निकलती है चटनी बड़ी मज़ेदार सी। ये देखें, इमली की चटनी।
अच्छा, ये मेरे पास है सीख कबाब मोनसलवा के। इसके बीच में से हम 2-2 हिस्से कर लेंगे, ऑयल गरम करेंगे और उसके अंदर फ्राई कर लेंगे। एक्चुअली ऑयल ज़रा बर्फ़ बनने में, तो इसलिए मैं इसको क्या करूँगी, थोड़ा सा डीप रोस्ट हो जाए तो फिर मैं इसको फ्राई करूँगी, वरना क्या होगा कि ऊपर से थोड़ा सा कलर इसका डार्क आ जाएगा और बीच में से ये कच्चे रहेंगे, तो इसलिए मैं इसको, ठीक है। अच्छा जी, चलें जी, उमैरा से बात करते हैं, कराची से मेरे साथ है। अस्सलाम वालेकुम उमैरा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो, खुश रहो, शादो आबाद रहो, अल्लाह में सदा सुहागन रहो। बहुत कैसी शुक्रिया, हो? अल्लाह का करम। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आपकी चीजें देखें जो मुझे जेली कस्टर्ड लग रहा है, जी जी, बहुत ही मजे का होगा यकीनन, क्योंकि वो मीठी चीज है। चले, बहुत शुक्रिया। और आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत जरा कुछ दिनों की खराब थी, मगर फिर यार ये जिंदा है तो सब कुछ है, ठीक है चले, ना। अल्लाह जब ताला नहीं आपको, होंगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। मैं तो कहती हूँ ये बीमारी होना क्या है, तो ना ये सब जिंदगी होने की निशानी है, जिंदा होने की बिल्कुल निशानी बिल्कुल, बस अल्लाह ताला आपको सेहत दे, हमारी तो दुआएं है। आपके लिए। आमीन बेटा, आमीन। और आप ठीक है? अल्लाह का करम, बिल्कुल खैरियत के साथ। हम आपको ये तो पूछ नहीं सकते कि क्या फरमाइश है, इसलिए कि आप फरमाइश कुछ भी नहीं करती हैं। बेटा मेरी जान, आप सब बच्चियाँ सारा दिन इतनी अच्छी चीजें बनाती हैं कि कुछ कहने की फरमाइश की जरूरत ही नहीं होती। बहुत शुक्रिया, बहुत सारा शुक्रिया। दिन आप लोगों की इतनी मेहनत होती है, आपकी, आपके जितने कैमरामैन हैं, मैंने देखा है वाकई घंटों बच्चे खड़े रहते हैं। मुझे तो उस दिन देख के इतनी हैरत हुई कि वाकई बच्चे घंटों खड़े होके कैमरामैनिंग करते हैं, आप ये आई सब हैं करते कभी? हैं। आप आई बहुत हैं? इनकी हिम्मत है। आप आई हैं हमारे स्टूडियो? हाँ, मैं आई थी एक दफा, अभी प्लेमॉन के 28 को हुआ था ना, अच्छा 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 एहसान का, तो उसमें अच्छा अपने नवासे को लेकर आई थी मैं। अच्छा, वेरी नाइस। जब ये, अच्छा, आपने देखा, वाकई हम सिर्फ, हम कहते हैं हम ये काम करें, ये नहीं, हमारे पीछे खड़े हुए हमसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। वाकई वो बहुत ज्यादा वो होते हैं, तारीफ के असल हकदार वही बच्चे होते हैं कि मैंने देखा कि वो घंटों वो उसके ऊपर बिल्कुल कैमरे बिल्कुल, लिए हाँ। खड़े हैं। अभी और हम तो थोड़ी देर बैठ भी जाती, मगर वो बच्चे मुसलसल खड़े। मैं बिल्कुल उनको बिल्कुल, सलूट करती हूँ, सारे बच्चों को, कि अल्लाह ताला उन सबको जिंदगी दे, सेहत दे, अल्लाह आमीन उनको आमीन और नहीं आमीन हिम्मत और ताकत अता फरमाए आमीन कि वो आमीन। जितनी मेहनत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत दुआओं के लिए, सबके लिए। सब बहुत शुक्रिया कर रहे हैं, वहाँ से हाथ ऐसे कर कर कह रहे हैं शुक्रिया शुक्रिया। हमारे कैमरामैन साहब को शुक्रिया कर रहे हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है कि मैंने कबाब्स को 2-2 हिस्से किए, जो मैंने मोनसलवा के सीख कबाब किए थे। इसके सीख कबाब हैं, चपली कबाब हैं, इसके साथ पराठे हैं, प्लेन पराठा, होल पराठा, इनकी सारी, इतनी सारी चीज़ें जो मैं समझती हूँ कि बड़े काम की, बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं। तो इसको मैंने थोड़ी देर रखा है, हल्का सा, ये ज़रा सा ठंडे ऑयल में थोड़ा सा डीप रोस्ट होता है, इसको फ्राई करेंगे, फ्राई करके निकालेंगे। फिर टमाटर वगैरह में कटिंग कर लेती हूँ, जो इसके अंदर हमने मसाला बनाना है, ठीक है। ये मसाले जो मैंने इसके अंदर डालने हैं, ये देखिए। अच्छा, बस अब थोड़ा इसको फ्राई करके निकालते हैं, वापस आते हैं तो उसकी जो मसाले है उसको तैयार करेंगे, और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर हम बना रहे हैं कढ़ाई कबाब, ठीक है। जो मोनसलवा के हमने चिकन सीख कबाब किए थे, जिसको मैंने फ्राई किया, फ्राई करके मैंने निकाल लिया। फिर उसी ऑयल के अंदर मैं अब यहाँ पर प्याज डाल दिया, प्याज को हम फ्राई करेंगे। ये देख लीजिएगा, कबाब्स को मैंने फ्राई किया और फ्राई करके निकाल लिया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से आपने इसको फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद इसके अंदर जाएंगे ये मसाले। मैं बता देती हूँ आपको क्या क्या चीज़ें हमारे पास है। कुटा हुआ ज़ीरा, साबुत धनिया, काली मिर्च, नमक, और यहाँ पर टमाटर, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास जो इसकी इमली रखी है, अगर आप चाहे तो इमली भी इसमें डाल सकते हैं, बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा, वो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इसमें डालना चाहें, नहीं तो उसके साथ सर्व भी कर सकते हैं। टमाटरों को कट कर लेते हैं बारीक बारीक, और जब ये देखेंगे जैसे ही प्याज हल्के से फ्राई हुए, इसके अंदर टमाटर डालेंगे और पूरे मसाले को तैयार करेंगे। मसाला तैयार करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको हम कबाब को दम पे दे दें। अच्छा जी, चले जी, मानूर से बात करते हैं, खानपुर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम रिदान जी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ मानूर। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हो बेटा मानूर?
टीवी बेटा बंद कर दो, आप फ़ोन पे बात करो, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दो। आंटी मैं भी ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं क्या फरमाइश करोगी? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं आंटी? बिल्कुल ठीक, मज़े में। क्या पूछना है? ओहो, बस यही होता है ना, आप लोग जब अगर उसको बंद नहीं करते ना टीवी की वॉल्यूम को, तो फिर आवाज़ गूंज रही होती है, फिर लाइन कट जाती है, यही होता है। सही है। अच्छा, हरी मिर्चें लेंगे, इसमें हरी मिर्चें हम डालेंगे। लाल मिर्च तो हम डाल ही नहीं रहे हैं, बस हरी मिर्च इसमें डलेगी और इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ी सी एक तरह से चटनी सी बन जाती है ये। चले जी, हरी मिर्चें ये भी चली जाएंगी इसी के अंदर, प्याज के अंदर। अच्छा, अब ये मसाला था, मसाला इसमें जाएगा। नमक थोड़ा सा निकाल लेती हूँ, कहीं तेज़ ना हो, कम बहुत तो तेज़ ना हो। थोड़ा सा आपने इसको भूनना है, बल्कि इसको मैं ढक के रखती हूँ ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। टमाटर, प्याज और फिर इसको आपने थोड़ी देर कवर कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, ये सारे सॉफ्ट हो जाएंगे। हरा धनिया कट कर लेते हैं, हरा धनिया इसमें डाल देंगे। और यहाँ पर मैं एक नज़र देख लूँ, जो मैंने सब्जी को स्टीम करने रखा है, खुशबू तो खैर बड़े मज़े की आ रही है। ये देखिए, वाह, ज़बरदस्त किस्म का ये। अच्छा, फिर हम इसको ओवन में भी रखेंगे, ठीक है। इधर से तो गल रही है बड़ी अच्छे से। बाद में मैं इसको ओवन में ग्रिल ऑन करके ग्रिल में रख दूँगी। इसको फिलहाल हम पकने देते हैं ताकि अच्छी तरह अंदर तक पके। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, बस ये थोड़ा सा इसमें कबाब डालेंगे। कस्टर्ड निकाल लेते हैं, ठंडा हो गया, बस उसके अंदर जो हमने फ्रूट्स वगैरह डाले हैं वो डाल देंगे। जब तक इसको बस रख देंगे, बाकी हम सिर्फ ग्रिल को ऑन करेंगे और हल्का सा इसको हम दे देंगे, ग्रिल कर देंगे ताकि ऊपर से कलर आए। बाकी सारा जो है हमने इसको इसी के अंदर ही पकाना है ताकि स्टीम में ही पके। थोड़ा सा आप इस तरह से इसको प्रेस कीजिएगा, इससे क्या होगा कि मसाला जो है बड़े अच्छे से भुन जाएगा। एक तरह से चटनी सी तैयार हो जाएगी, बड़े मज़े की लगती है, आप वैसे भी बनाकर खा सकते हैं। चलो जी, इसमें जाएंगे कबाब। कबाब के बाद इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और इसको बस थोड़ी सी देर दम पे रखेंगे। देखिए कलर कितना खूबसूरत आया है और इतने ही मज़ेदार भी बने हैं। थोड़ा सा हल्का करती हूँ चूल्हा इसका बिल्कुल। बस इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा हरा धनिया, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा सा नींबू का रस है, वो बाद में मैं डालूँगी। जब इसको निकाल लेंगे हम डिश में, तो नींबू का रस जो है हम बाद में डालेंगे, अभी नहीं। चलिए जी, ये रेडी हो गया। चलिए इसको ढक देते हैं, जब तक ये स्टीम में रह रहा है इतनी देर में हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर कढ़ाई कबाब रेडी हो गए हैं। जो हमने स्टीम में रखा हुआ था पूरी होल चिकन, उसको मैंने रख दिया ओवन में ताकि थोड़ा सा कलर आ जाए। वैसे तो स्टीम में वो गल ही गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो सबसे पहले हमारी फर्स्ट रेसिपी थी जो हमने आपके सामने बनाई थी मीठे की, ठीक है, उसको पहले तैयार करते हैं। कुछ चीज़ें रह गई थी जिसको मैं अभी डालूँगी। यहाँ पर मैंने ड्यूरिंग ब्रेक मैंने कहा चलो क्यों ना मैं स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह जो मुझे कट करनी है मैं तैयार करके रख लूँ, बनानास कटिंग करके रख लूँ। और क्रीम हमने उसमें नहीं डाली है, तो ये रहा मेरे पास बाउल, ठीक है। इसके बाद जेली निकाल लेते हैं, कलर वाली 3 कलर्स में जेली है।
अब इसके अंदर वनीला एसेंस जो नहीं डाला था, वनीला एसेंस डाल देंगे। इसके बाद ये क्रीम थी, उस टाइम पे आपने देखा काफ़ी ये जो पतला सा था। चलिए हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? कैसे अल्लाह का शुक्र, आप बताएं आपका क्या हाल है? हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। आप बहुत अच्छी रेसिपी बना रही हैं। क्या नाम है इसका? किसे बना रही हैं अभी आप? ये हम बना रहे हैं ट्रैफल, कस्टर्ड, क्रीम, इसके साथ आइसक्रीम, मतलब सब चीज़ें मिक्स करके बना रहे हैं। अच्छा अच्छा, फिर इनको जमाना पड़ता है इसको? इसको थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा, ठंडा करके जब सर्व करने लगे तो ऊपर आइसक्रीम डाल के सर्व कीजिएगा तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इसको ठंडा करना पड़ता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बनाया था, लेकिन अभी भी थोड़ा सा गर्म है। अच्छा अच्छा जी बताएं, क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? नहीं, फरमाइशें तो आप वो सारी पूरी कर देते हैं, बस जो भी दिन क्या कर देखने हैं वो माशाल्लाह पूरी हो जाती है। चलें, बहुत बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छे खाने हैं आपके, ट्राई करती रहती हूँ मैं, बहुत अच्छे खाने हैं आपके, बहुत ही बिरयानी वगैरह, कढ़ाई बहुत ट्राई की हुई है। चलें, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, आपने कॉल किया, अच्छा लगा बात करके, और रेसिपीज ट्राई करते हैं, बताते हैं, उसके लिए भी बड़ा शुक्रिया। अच्छा, इसको इस तरह से मैं छोटे छोटे से कट्स लगा रही हूँ ताकि हम इसको उसके अंदर डालेंगे, जो भी सर्विंग बॉल है उसके अंदर, तो बड़ा अच्छा सा इसका वो आ जाएगा। चलिए, ये देख लीजिएगा। तीनों कलर्स की मैंने ले ली है जेली। अच्छा, अब ये है कि आपकी मर्ज़ी जिस तरह से आप इसमें डालना चाहें। मैं इसको तीनों कलर्स की पहले जेली इसमें डालूँगी, थोड़ी थोड़ी सी, ठीक है। कलरफुल सा ज़रा अच्छा लगता है, इसलिए ऑरेंज भी है, रेड भी है, और ये वैसे बड़ी कम मिलती है, ऑरेंज जेली बहुत कम मिलती है, इतनी ज़्यादा मिलती नहीं है। नहीं है तो आप इसकी जगह ले सकते हैं, मैंगो वाली भी ले सकते हैं। अच्छा, ये भी थोड़ा सा गर्म है तो इसलिए थोड़ा सा ये पतला है, ये देखें। अब यहाँ पर हमारे पास है बनाना। ये पहले ही आप डालिएगा, वरना क्या होता है कि काले पड़ जाते हैं। इसका थोड़ा सा ये होता है सीन कि ये काले पड़ जाते हैं। इसके बाद ये मेरे पास है जेली, स्ट्रॉबेरी है, जिस तरह से आज का सीज़न में आप स्ट्रॉबेरी इसको ले सकते हैं। उसके अलावा नहीं है सीज़न में तो आप कोई और फ्रूट्स ले सकते हैं। आप इसके अंदर अभी रमज़ान में तो आपको पता है आम आ ही जाते हैं, आप मैंगो इस पर डाल सकते हैं, वो बड़े अच्छे लगते हैं आम। ये ऑरेंज है, कलरफुल और मज़ेदार सा। ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा ये। और जिस तरह से आगे गर्मियाँ होती हैं, गर्मी में तो ये बहुत अच्छा लगता है, कुछ बंदा खाए ना खाए, ये ठंडा ठंडा आपको बड़ा अच्छा लगेगा। चलें जी, ये हमारे पास जो स्ट्रॉबेरी थी जिसको मैंने स्लाइस में कटिंग किया, और ये जो स्ट्रॉबेरी है ये आपको पता है कि मैंने इसको प्रिजर्व करके रखी हुई है, लेकिन कोई केमिकल वगैरह नहीं है, बिल्कुल सिंपल से शीरा है, सिर्फ शीरे के साथ। अब ये पाइनएप्पल की रिंग्स है, इसको आपने चलें जी, ये हमारे मज़ेदार सा ट्रैफल रेडी हो गया। और वो जो अभी रखी हुई है यहाँ पर सज्जी जो पूरी फोल है,
वो भी बस उसका कलर आ रहा है। वैसे तो स्टीम में बहुत अच्छे से पक गई है, उसको भी निकालेंगे। कढ़ाई जो कबाब है वो आपके सामने मैंने पहले से रेडी करके रख ली है। ये देख लीजिए क्या मज़ेदार सा मीठा हमारा ज़बरदस्त किस्म का रेडी हो गया, ये तैयार हो गया। और इसके बाद हम निकालते हैं सब्जी को भी, लेकिन थोड़ा सा उसका कलर आ जाए ज़्यादा अच्छा है। अभी इसमें कलर इतना नहीं आया। हाँ, बड़ी अच्छी खुशबू बड़ी मज़े की आ रही है। अभी थोड़ा सा हो रहा है, ज़रा सा और हो जाए। यहाँ से हम करते हैं सारा नीट एंड क्लीन, बाकी चीज़ें सारी यहाँ से उठा लेते हैं और इसका एक दफ़ा रिकैप भी कर लेंगे क्या क्या चीज़ों का हमने इस्तेमाल किया और क्या चीज़ों का नहीं इस्तेमाल किया। जेली को देखें ये कितने मज़े का, इसको वहाँ रखेंगे। चलें जी, ये भी रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, ब्रेक पे चलेंगे, वापस आएंगे तो फिर सब्जी भी आ जाएगी, पूरा हमारा टेबल रेडी हो जाएगा। और जब तक आएंगे हमारे रेसिपीज़ कार्ड, उसको आपने नोट करना है और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आइसक्रीम एंड जेली कस्टर्ड। अज्जा आइसक्रीम आधा लीटर, दूध आधा लीटर, सेवइयाँ 1 कप, वनीला कस्टर्ड पाउडर 2 खाने के चमचे, चीनी आधा कप, कंडेंस मिल्क आधा कप, केले 4 अदद, क्रीम 1 कप, पाइनएप्पल स्लाइस 1 कप, स्ट्रॉबेरीज 1 कप, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, ग्रीन जेली हस्बे ज़रूरत, रेड जेली हस्बे ज़रूरत, ऑरेंज जेली हस्बे ज़रूरत। तरकीब: दूध में सेवइयाँ डालकर धीमे आंच पर पका लें। सेवइयाँ गल जाएं तो उनमें चीनी और पानी में कस्टर्ड पाउडर घोलकर डालें और ठंडा कर लें। फिर तीनों जेली को अलग अलग पकाकर जमा लें। एक अलग बोल में क्रीम, कंडेंस मिल्क और वनीला एसेंस डालकर फेंटें। उसके बाद केले, पाइनएप्पल और स्ट्रॉबेरीज के टुकड़े करके बड़े बोल में डालें। अब इसमें आइसक्रीम, कस्टर्ड और क्रीम के मिक्सचर को फलों के साथ मिक्स करें। आखिर में जेली के टुकड़े शामिल करके ठंडा कर लें और सर्व कर दें। कढ़ाई कबाब। अज्जा चिकन सीख कबाब 1 पैकेट। मसाला बनाने के लिए अज्जा: टमाटर 4 अदद, हरी मिर्चें 6 अदद, प्याज 2 अदद, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, साबित धनिया 1 चाय का चमचा, सौंफ 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके चिकन सीख कबाब फ्राई कर लें। मसाला बनाने के लिए पैन में तेल गर्म करके टमाटर, हरी मिर्च और प्याज फ्राई करें। अब इन पर फ्राइड कबाब रखें। फिर कबाब पर सौंफ, साबित धनिया, कुटी काली मिर्च, नमक और नींबू का रस डाल के पैन को दरमियानी आंच पर 20 मिनट पकने दें। उसके बाद अच्छी तरह भून के गर्म गर्म सर्व करें। स्टीम्ड सज्जी। अज्जा: साबित चिकन 1 अदद, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, आमचूर 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, कुटा ज़ीरा 2 चाय के चमचे, कुटा साबित धनिया 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, दही 2 खाने के चमचे, तेल 4 खाने के चमचे, बारीक कटा हरा धनिया आधी गट्ठी। तरकीब: चिकन पर कांटे या छुरी से निशान लगाकर इसे तमाम अज्जा से मैरिनेट करें और 2 से 3 घंटे छोड़ दें। अब स्टीमर में पानी भर के मलमल का कपड़ा रखें। फिर चिकन रखकर ढकें और 40 से 45 मिनट स्टीम दें। उसके बाद स्टीम्ड सज्जी निकाल के गर्म ओवन में 10 से 15 मिनट रोस्ट कर लें। आखिर में बारीक कटे हरे धनिया से गार्निश करके सर्व करें। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर मज़ेदार सी स्टीम सब्जी जिसको हमने बेक किया वो रेडी होगी। और आपको पता है कि जब आप सब्जी जब भी मतलब बना रहे होते हैं तो उसके साथ सैलड बहुत मस्ट होता है। ठीक है, सैलड ज़रूर खाया जाता है और बड़ा मज़े का वो लगता है। ठीक है, तो आप उसके साथ अब इसको सर्व कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। मैंने थोड़ी सी इसकी जो गार्निशिंग है वो मैंने कहा मैं कर लूँ। लेमन के स्लाइसिस हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, आपने उसके साथ इसको सर्व करना है लेमन स्लाइस के साथ, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे यही सही है। ठीक है, थोड़ा सा हरा धनिया और इसके साथ जब अभी मैंने आपके सामने जो खोला था मौन सलवा का सीख कबाब, उस सीख कबाब के साथ आप इसको सर्व जो चटनी के साथ सर्व करेंगे आपको बड़ा अच्छा लगेगा। इसलिए कि चटनी जो है इमली की बड़ी मज़ेदार सी, अगर ये ड्राई है थोड़ा सा तो ड्राई आपको अच्छा लगेगा। अच्छा जी, ये भी रेडी हो गए। अब हम क्या करेंगे, चलें जी इसको वहाँ पे रख, इसको वहाँ रख देती हूँ। यहाँ पर ट्रैफल जो आपको नज़र आ रहा है वो भी रेडी हो गया। चलिए
बिल्कुल एंड में हमने आइसक्रीम डालनी है, वरना आपको पता है कि वो थोड़ा आइसक्रीम जो है ना वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। ये बिल्कुल एंड में आपने इसको आइसक्रीम डालनी है, ठीक है, बिल्कुल एंड में आपने लेनी है। चलो जी, मज़ेदार सी रेसिपीज़ हमारी रेडी हो चुकी हैं। बहुत ही मज़ेदार सा जो अब मैंने जो इसको सब्जी बनाई थी, इसको मैंने पहले क्या किया था, इसको मैंने अच्छी तरह से स्टीमर में पका लिया था, ठीक है। स्टीमर में पकाने से क्या होता है कि ये अंदर से अच्छी तरह से पक जाती है, गल जाती है, कच्ची नहीं रहती है। तो स्टीमर में पहले आपने पका लेना है, उसके बाद आप इसको ग्रिल कीजिएगा, ओवन में रखिएगा, तो इसका सारा मसाला भी ऊपर तक आ जाएगा। और दूसरा ये होगा कि अंदर तक ये जो मसाला इसका रखा हुआ ऊपर से रोस्ट होगा, तो वो भी आपको अच्छा लगेगा। अच्छा जी, ज़रनक बना रही हैं, बेक रिकोटा केक बन रहा है, और बलोची कढ़ाई बन रही है, और होममेड रिकोटा चीज़ बना रही हैं। तो ये ज़रनक बना रही हैं, आप लोगों ने बिल्कुल मिक्स नहीं करना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरी तीनों रेसिपीज़ थी तैयार हो चुकी। जो आइसक्रीम फ्रूट कस्टर्ड था उसको हमने रेडी कर लिया, आखिर में इसके ऊपर आइसक्रीम डाली है, ताकि जब आप सर्व करने लगे तो उस टाइम पे आप डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, वरना ये मेल्ट हो जाती है। तो जिस तरह से आप इसको सर्व कर रहे होते हैं, बॉल्स के अंदर आपने पूरा ये ट्रैफल डालना है, उसके ऊपर आपने आइसक्रीम डालनी है, उस तरह से आप सर्व कीजिएगा। कढ़ाई कबाब ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़े मज़े के बने हैं। सिंपल आपने मोनसलवा के कढ़ाई कबाब ले लेने हैं, उसको हल्का सा फ्राई कीजिएगा, फिर थोड़े से ऑयल के अंदर आपने प्याज को हल्का सा फ्राई कीजिएगा, टमाटर डालेगा, साबुत धनिया कुटा हुआ, ज़ीरा कुटा हुआ, काली मिर्च, नमक और हरी मिर्चें, हरा धनिया, बस। इसमें कोई लाल मिर्च पाउडर हमने नहीं डाली। थोड़ा मसाले को तैयार करके और आखिर में आप ये डाल दीजिएगा, और एंड में जब सर्व करने लगे तो लेमन जूस डाल दीजिएगा। अच्छा जी, ये थी हमारी आज की रेसिपीज़, यकीनन आपने नोट कर लेंगे, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, और कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब, और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।